हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आप लोगों को हैव यू हर्ड अबाउट DDoS अटैक? क्या आप लोगों ने DDoS अटैक के बारे में सुना है? DDoS अटैक का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं ताकि आप लोग रिलेट कर सको कि ये है क्या। Distributed denial of service, denial of service, distributed denial of service, distributed denial of service। अब आप लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग। डिनायल ऑफ सर्विस मीन्स कोई भी प्लेटफॉर्म, वेब पोर्टल आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो अगर आपको सर्विस नहीं मिल पा रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिनायल ऑफ सर्विस। क्यों नहीं मिल पा रहा है सर्विस? अगर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है सर्विस का, बहुत ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक आ गया है किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर, इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि वो DDoS अटैक हो गया उस पर। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि malicious attempt to disrupt the normal functioning of a targeted server by overwhelming it with flood of internet traffic। ठीक है, काइंड ऑफ malicious अटैक है। ठीक है, whereby normal service of a पोर्टल या फिर सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा इज डिनाइड ड्यू टू ओवरवेलमिंग by the flood of इंटरनेट ट्रैफिक। इसको एकदम सिंपल भाषा में समझे तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर जब भी आप देखते हो जैसे कि UPSC का फॉर्म आया तो आप बहुत ज़्यादा सर्वर पर एक ही बार में सब कूद गए फॉर्म भरने के लिए, तो सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो वही हो गया DDoS अटैक कर दिया गया स्टूडेंट के द्वारा। मतलब लिमिटेड है उसका बैंडविड्थ, या फिर एक समय में इतने ही वो अपने कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है, और अगर उससे ज़्यादा अगर आ जाता है एट द सेम टाइम तो वो सर्वर डाउन का केस जो आता है ना, तो आप उस चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हो DDoS अटैक को। ठीक है, तो और हम लोग देखते हैं अरावली हिल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, बेसिक थोड़ा उसका। अरावली हिल्स ऐसे बस एक चीज़ जान लीजिएगा, दिस इज़ दी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। केवल इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली। ठीक है, देखिए कुछ आज की न्यूज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स थे तमिलनाडु तमिल सिविलाइजेशन के, मतलब तमिलनाडु में ये सब साइट्स पाए जाते हैं। तो कौन से रिगार्डिंग तमिल सिविलाइजेशन साइट्स पाए जाते हैं, एक बार बस हम लोगों को नाम देख लेना, याद नहीं रखना, बस देख लोगे तो अगर ऑप्शन में रहेगा तो फिर क्लिक करेगा दिमाग में। ठीक है, तो तमिल सिविलाइजेशन, तमिल कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन का होगा, कुछ आयरन एज से रिलेटेड होगा, अदर एज से रिलेटेड होगा, ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे गंगई कोंडाचोलापुरम, गंगई कोंडाचोलापुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किलाडी, ठीक है, कोरकई, किलाडी कोरकई, कोडुमनाल, आदिचानल्लूर,
आदिचा नल्लूर। अब देखिए इसमें आप लोगों को मैंने बताया है आदिचा नल्लूर के बारे में, याद कीजिए कहाँ पे बताया। गंगई कोंडा चोलापुरम के बारे में पता होगा आप लोगों को, कोरकई के बारे में भी सुना ही होगा, किलाडी कोडुमनाल के बारे में, मैलादम्पराई इसके बारे में भी बताया है, मैलादम्पराई, ठीक है, मैलादम्पराई। पल्लावरम पोलावरम पल्लावरम जो था, देख रहे हो, सब बता भी चुके हैं आप लोगों को। पल्लावरम, वेम्बा कोटाई, वेम्बा कोताई, वेम्बा कोताई, सिवागलाय, 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 पोरपन्नाई कोताय, पोरपन्नाई, पोरपन्नाई कताय। बस एक बार देख लिए हम लोग। अब तो देखिए जैसे कि अब क्या होगा कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग आएगा न्यूज़ में, या फिर हम लोग कभी पढ़ेंगे बेसिक्स में। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं आदिचा नल्लूर के बारे में, पल्लावरम पोलावरम न्यूज़ में भी है, मैलादम्पराई ये भी पढ़े, कोरकाई के बारे में पढ़े, गंगाई कोंडा चोलापुरम के बारे में, सिवागलाई के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं पढ़े हैं और जो पढ़ भी चुके हैं उसके रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट आएगा, तो इसी पर हम लोग बिल्ड करेंगे। कि वो याद कीजिए कि किसी एक वीडियो में बोले थे तमिल से, तो केवल दिमाग में रखना कि ऐसा तमिल सिविलाइजेशन तमिलनाडु का पार्ट है, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिए, गंगाई कोंडा चोलापुरम, किलाडी कोरकाई कुडुमनाल आदिचा नल्लूर, मैलादम्पराई पल्लावरम, वेम्बा कोटाई, शिवागलाई एंड पोरपन्ना कटाई, ठीक है। अब इसी पर हम लोग का बेस यही बेस समझ लीजिए, ये बेस हो गया। अब इस पर बिल्ड करेंगे विद अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। बिल्ड होगा, टेंशन नहीं लेने का, एकदम नहीं, अपने आप होगा, ठीक है। कुक आइलैंड्स न्यूज़ में था, कुक आइलैंड, कुक आइलैंड पता है आप लोगों को इसका लोकेशन कहाँ पर है? कुक आइलैंड्स कहाँ पर है? साउथ पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में कुक आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में है। कि जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है आपको ऑस्ट्रेलिया है, और कुछ इस तरीके का आपको ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इसको हम लोग पॉलिनेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉलिनेशिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको हम लोग माइक्रोनेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोनेशिया। और यहाँ पर जो इसको बोलते हैं मेलानेशिया। देख रहे हो ना लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर पता है आप लोगों को, तो उसके इसीलिए रेफरेंस लिया, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कुक आइलैंड कहाँ पर है। लोकेशन रखना है सर, दिमाग में एकदम रखना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, चलता नहीं है पेन। यहाँ पर क्या है बताइए, ये क्या है? ये न्यूजीलैंड है। ये क्या है? न्यूजीलैंड है, ठीक है। यहाँ कहीं पे मान लीजिए कि आपका कुक आइलैंड है। तो कुक आइलैंड पहले किसका कॉलोनी हुआ करता था? सो इट्स कॉलोनियल पावर was न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यूज्ड टू बी द कॉलोनियल हेडमास्टर, कॉलोनियल मास्टर ऑफ कुक आइलैंड। कुक आइलैंड पहले न्यूजीलैंड के अंदर था, ठीक है। यहाँ न्यूजीलैंड, यहाँ पर कुक आइलैंड। 1 सेकेंड सर, ठीक है। कुक आइलैंड का लोकेशन देख रहे हो? आसपास की लोकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, फ्रेंच कॉलोनीजिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया। बोलिए, बोलते चलिए, फ्रेंच पॉलिनेशिया। अगर वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 1.5x पर तो एटलीस्ट देखें, ठीक है। कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया,
आई रिपीट द सेम थिंग अगेन अगेन सो दैट कि आपको ये याद हो जाए। कुक आइलैंड, पॉलिनेशिया, पिटकैर्न, यहाँ पे पिटकैर्न है। अब ये सब क्या देखिए आइलैंड है, कहाँ पढ़ रहे हैं देखते चलिए। टोंगा, टोंगा यहाँ पर क्या है, टोंगा, यहाँ पे तुवालू, यहाँ पे सामोआ, टोवालू, सामोआ, टोंगा, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, पिटकैर्न। ये सारा कौन सा ओशियन है भाई, बताओ ना, ये कौन ओशियन है? साउथ पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है, ठीक है। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन रेफर वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो इतना भी अगर हम लोग समझ जाते हैं तो अपना काम बन जाता है, ठीक है। कुक आइलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड कौन कौन था, तुवालू, सुमाओ, टोंगा, ओ माय गॉड। और बेसिक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि बताइए कि पार्ट 17 में क्या है, पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 17 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 18 में क्या है, या जी हाँ याद रखना होगा, पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न, याद है पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न, आर्टिकल 352 से 360। अब देखिए ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे भी इंस्पायर्ड है, एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या बोलते हैं हम लोग, विमार्क कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, उससे ऊपर क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखिएगा पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से 351, और ये आर्टिकल 352 से 360, 352 से 360, या 343 से 351, ठीक है। डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो, बस ऊपर से हाईलाइट चीज़ पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल में भी इसका पूछा जा सकता है, पूछेगा ही, बट विद इन आवर लिमिटेड टाइम अगर ये सब भी स्टेटमेंट है, अगर आप देख रहे हो तो आप एलिमिनेशन तो लगा ही सकते हो। मान के चलिए आपको इमरजेंसी का डिटेल पता है, उसका पार्ट ही भूल गया, तो वो सब जगह पर काम आएगा, ठीक है। अदरवाइज इमरजेंसी पढ़ना होगा तो पूरा एक लेक्चर इमरजेंसी पे जाएगा 2-2.5 घंटे, या 1-1.5 घंटा भी लगेगा ही, ठीक है। पार्ट 18, अब देखिए इमरजेंसी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अभी बताइए क्यों ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मणिपुर में अभी वी हैव सीन रिसेंटली इन द न्यूज़ दैट कि मणिपुर इज़ अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है बताइए, आर्टिकल 352, ठीक है। व्हेन प्रेसिडेंट फील्स दैट कि there is a failure of constitutional machinery in the state, if he is satisfied then he proclaims president's rule, but you know the conditions, it has to be passed by both the houses within 2 months, otherwise it will cease to exist। समझ रहे हो ना। और क्या देखने सर, और बताइए। अच्छा सिड्स के बारे में पता होगा आप लोगों को, सिड्स के बारे में, सिड्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। अब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, अगर एक स्टेटमेंट ये बनकर आए कि ऑल सिड्स आर आइलैंड्स
जितने भी सिड्स हैं क्या वो सारे के सारे आइलैंड्स हैं? फुल फॉर्म में तो लग रहा है ना स्मॉल आइलैंड अच्छा आइलैंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉट ऑल सिड्स आर आइलैंड्स। ठीक है, बात को समझिए, सारे के सारे सिड्स आइलैंड नहीं हैं, कुछ कुछ नेशन भी हैं, कंट्री भी है। एग्जाम्पल देखिए, बेलिज, गुवाना, सूरीनाम। अब इसका एग्जाम्पल, ऐसे सिड्स जो कि आइलैंड नहीं नेशन है, जैसे कि बेलिज, गुवाना, सूरीनाम। बेलिज, गुवाना, सूरीनाम, ये सब क्या है? दो सिड्स विच आर नॉट आइलैंड बट इज नेशन। और अदर एग्जाम्पल्स देखिए सिड्स का, और क्या क्या एग्जाम्पल है सिड्स का, और क्या क्या एग्जाम्पल है, बस एक बार देख लीजिए तो दिमाग में रहेगा। मॉलडीव्स, मॉलडीव्स भी सिज है। सिसलीज, सिसलीज, मॉलडीव्स, सिसलीज। मार्शल आइलैंड्स, मार्शल, मार्शल आइलैंड, मार्शल आइलैंड। सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, सोलोमन। सूरीनाम, जो अभी देखे हम लोग, कंट्री जो है वही सूरीनाम। मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। वैनतू, वैनतू, वैनतू। गुआना जो कंट्री है, सिड्स भी है, कंट्री भी है, आइलैंड है। सिंगापुर, सिंगापुर भी आपका सिड्स है, एटसेट्रा। देख रहे हो, सिंगापुर भी, मॉलडीव, सिसलीज, मॉरिशस, सिड्स हैं, सब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है। ठीक है, सिंगापुर भी है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? नॉट ऑल आइलैंड सर, बेलीज, गुआना, ये सब क्या है? आइलैंड नहीं है। मॉलडीव, सिसलीज, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, ऑल दीज आर सिड्स। बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है? अगर आपको कभी भी बारबाडोस, बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम है एक बारबाडोस प्रोग्राम। बारबाडोस का नाम कहाँ सुने हम लोग? पहली बार सुने कहाँ? अभी जो भारत जो वर्ल्ड कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप, जो कि वो लोग भूल गए हैं। ठीक है, बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो वर्ल्ड कप जहाँ भारत जीता था, तो कभी भी बारबाडोस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं बना सकता है, क्योंकि तो बारबाडोस एक्शन ऑफ वर्ल्ड कप जीते हैं तो बारबाडोस मन क्या बना लिया गया, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू सिड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सिड्स जो भी है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, वहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन। बस इतना ही समझना है, वर्ल्ड कप मत समझ लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर भी भूल गया है वर्ल्ड कप कि बारबाडोस में जीते थे, लेकिन बारबाडोस नाम याद है उनको। UNDP के द्वारा क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव्स, ये याद रखिए एकदम। UNDP के द्वारा क्लाइमेट प्रॉमिस, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, UNDP के द्वारा क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, ये भी है भाई वही चीज़। सिड्स के उसका जो NDC है, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसको प्रिपेयर करने में मदद करता है। UNDP के द्वारा जो कि इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जैसे कि मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हेल्प करने के लिए, तो उसी तरीके से UNDP के द्वारा भी एक स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव। कौन सा? क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। किसको हेल्प करने के लिए भाई? तो सिड्स को, कि उसको अपना NDC बनाओ। NDC पता है ना, पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह बनता है,
कि भाई इतने साल में इतना के रिड्यूस कर देंगे, वो रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये सब जो बना है उसी को बोलते हैं एनडीसी, ठीक है। तो यूएनडीपी का क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव रिलेटेड टू सेट्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। हाँ भाई, तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये बताइए। मज़ा नहीं आ रहा है क्या? अब कैसे मज़ा दें? मज़ा तो यही है अभी का। चलिए आप लोग बताइए और क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और क्या हो रहा है? अच्छा, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कुछ समथिंग यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ अस। क्या देखें? बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में हल्का बहुत देख लेते हैं क्या? अच्छा, एक बात पता है ना आप लोगों को कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में पता ही होगा। उसमें जैसे कि कुछ देखते हैं हम लोग, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इसको ये भी बोला जा रहा है कि इट इज़ अगेंस्ट ब्राह्मण के अगेंस्ट क्षत्रियास का रिवोल्ट था एक तरीके से। ये समझ में आया? ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रियास, मतलब ब्राह्मण्स का सुपरमेसी चल रहा था। सुजरैनिटी किसका था? ब्राह्मण्स का। वेद में देख रहे हो ना, जो वर्ण का क्लासिफिकेशन है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय नीचे। तो इसमें क्या है, इसको इस एंगल से भी देखा जाता है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को, कि भाई ये क्षत्रियास हैं जो कि एक तरीके से आपको रिवोल्ट किए या रेबल किए अगेंस्ट ब्राह्मण्स। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि बुद्धिज़्म किसके द्वारा लाया गया? जीबी, गौतम बुद्ध जी जो भी है, और ये महावीर, ये दोनों ही क्षत्रियास थे, ये याद रखिएगा। क्षत्रिय गौतम बुद्ध एंड महावीर क्षत्रिय थे। इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मण बाय क्षत्रियास, ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध एंड महावीर क्षत्रिय थे, ठीक है। एक ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट बनता है तो ये भाई सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा, जो भी अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको दो फॉर्म में बांटा गया है, एक कैनोनिकल, एक नॉन कैनोनिकल। अब केवल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, बुद्धिज़्म की। इसको हटाइए अभी। इसके टेक्स्ट को, बुक को दो भाग में बांटा गया। एक कैनोनिकल विच इज़ रिलेटेड टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धास, ठीक है। एंड नॉन कैनोनिकल जो कि डायरेक्टली नहीं है लिंक बुद्धा के टीचिंग से, एक काइंड ऑफ आपको कमेंट्री है। जो भी बुद्धा का टीचिंग से उस पर बेस्ड जो कमेंट्री हुआ है, तो वो ये है, नॉन कैनोनिकल कमेंट्री है। ये डायरेक्टली बुद्धा का टीचिंग्स है, डायरेक्टली बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है, बुद्धा का टीचिंग्स है, ठीक है। समझ गया ना कैनोनिकल का मतलब और नॉन कैनोनिकल का मतलब। कहीं तो पढ़े होगे केमिस्ट्री में, अगर याद होगा, कैनोनिकल फॉर्म, नॉन कैनोनिकल फॉर्म, तो वही है। समझ गया? अभी कौन कौन सा कैनोनिकल है, कौन कौन सा नॉन कैनोनिकल है, ये हम लोग देख लेते हैं और क्लैरिटी मिलेगा। चलिए कैनोनिकल देखते हैं हम लोग। कैनोनिकल किसको बोलते हैं हम लोग पता है? त्रिपिटक को। त्रिपिटक को हम लोग कैनोनिकल बोलते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन है बताइए? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विनय पिटक। विनय का मतलब क्या होता है? विनय का मतलब होता है डिसिप्लिन, शासन। विनय का मतलब डिसिप्लिन, शासन।
इसका मतलब जो बुद्ध के जो यहाँ संघ थे ना, बुद्धा का संघ, उसके लिए रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन, ठीक है, वो सारा कुछ विनय पिटक में था। किसमें था? विनय पिटक में। सुत्त पिटक, सुत्त मतलब सूत्र, सूत्र मतलब जो भी उनका टीचिंग्स है, सेइंग्स है बुद्धा का, जो उनका सूत्र दिया गया, वो सारा कुछ उसके सुत्त पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में समझ लो कि सुत्त पिटक का हाई वर्जन है, मतलब हाई लेवल का टीचिंग्स, हाई लेवल का टीचिंग्स अभिधम्म पिटक में है, और एक नॉर्मल टीचिंग्स सुत्त पिटक में है, और बाकी डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन, ऑर्डर्स, कैसे रहना है संघ में, ठीक है, वो सारा कुछ विनय पिटक में। रफ आइडिया मिल गया ना आप लोगों को? बस इतना काफ़ी तो नहीं है, बट ठीक है, आइडिया तो लो, धीरे धीरे तो बिल्ड होगा ना। और देखते चलिए, फिर भी काफ़ी, इतना भी काफ़ी, इतना भी एग्ज़ाम टाइम में इतना ही याद रहता है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। नॉन कैनोनिकल में देखते हैं, नॉन कैनोनिकल क्या बताए थे? बुद्धा के टीचिंग्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कमेंट्री वगैरह जो है उस पर बेस्ड, उससे जो जातक टेल्स सुने हो ना, गौतम बुद्ध के लाइफ पर जो कहानियाँ बनाई गई है, ठीक है, जातक टेल्स, ये सब क्या? नॉन कैनोनिकल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखते चलिए क्या क्या है। मिलिंद पन्हो पता है ना किसके द्वारा लिखा गया? नागसेन के द्वारा। नागसेन क्या था? जो मिनांडर जो था, मिलिंद जो था, और नागसेन क्वेश्चन आंसर खेल रहे थे। नागसेन बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, मिनांडर, मिलिंद कहीं का राजा था, ठीक है। बताइएगा आप लोग कि कहाँ का राजा था, कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता था? मिलिंद, मिनांडर, ठीक है, कौन सा डायनेस्टी से था ये मिलिंद, मिनांडर? तो नागसेन वर्सेस मिलिंद, मिनांडर जो भी बोले, उनको जो भी डाउट था, मिलिंद को जो भी डाउट था, वो नागसेन से बोल रहे थे, नागसेन उसका आंसर कर रहा था, क्वेश्चन आंसर का। तो वही हो गया, पन्हो का मतलब क्वेश्चंस, मिलिंद का पन्हो, मिलिंद का क्वेश्चन आंसर्ड बाय नागसेन हु वाज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर। तो और देखिए, नित्ति पकरन, और कौन सा बुक है? नित्ति पकरन, याद रखिएगा सर, नित्ति पकरन केवल यही देगा कि कौन सा इसमें से बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कौन सा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो नित्ति पकरन दे रहेगा भैया, तो ये भैया क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, समझिए। नित्ति पकरन, विशुद्धि मग्गा, विशुद्धि मग्गा, ये सब क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। निदान कथा, निदान कथा, नित्ति पकरन निदान कथा, ये सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, याद रखिएगा। विशुद्धि मग्गा, नित्ति पकरन निधान कथा, और हाँ, विशुद्धि मग्गा जो है बुद्ध घोष के द्वारा, ये जो विशुद्धि मग्गा जो है ना, बुद्ध घोष के द्वारा, ये तो याद रखिएगा। किसने लिखा है विशुद्धि मग्गा? बुद्ध घोष। विशुद्धि मग्गा किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने लिखा है। विशुद्धि मग्गा किसने लिखा है? विशुद्धि मग्गा किसने लिखा, बताइए? बुद्ध घोष ने लिखा है। बुद्ध घोष ने लिखा विशुद्धि मग्गा, ठीक है। दीपवंश महावंश, दीपवंश एंड महावंश, दीपवंश महावंश संस्कृत, दीपवंश महावंश संस्कृत नहीं सर, बुद्ध से रिलेटेड है, श्रीलंका बोलना था, श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है साहब।
दीपवंश महावंश श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। महावास्तु, महावास्तु ये सब याद रखिएगा, ठीक है। जातक टेल्स मिलिंदपन हो, नागसेन के द्वारा मिलिंदपन हो है, नागसेन के द्वारा। नीति प्रकरण विशुद्धि मग्गा बुद्ध घोष के द्वारा है। निदान कथा दीपवंश एंड महावंश संस्कृत नहीं, श्रीलंका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। दीपवंश एंड महावंश, महावस्तु, महावास्तु, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सारे कुछ बुद्धिस्ट, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आई होप कि these all topics that I have sharing with you guys, I have been sharing with you is quite helpful for your exams, for any exams, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कहीं का भी जी के हो, आपको ये हेल्प करेगा। बिलीव मी, ये हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। कॉमन है, कॉमन, ठीक है, कॉमन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी में भी उतना ही हेल्प करेगा जितना आपको सीजीएल या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस में हेल्प करेगा, ठीक है। सो विद ऑल दिस हैविंग सेड दैट ऑल, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।